अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस चैनल पर हम आप लोगों को सिंध एकेडमी उमरकोट एमडी कैडेंटी टेस्ट की लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे और मादरत के साथ कुछ वीडियोस हमसे मिस हो गई हैं, लेकिन इंशाल्लाह अब इस चैनल पर एमडी कैडेंटी टेस्ट के लिहाज से लेक्चर्स अपलोड किए जाएंगे। और दोस्तों याद रखें, सिंध एकेडमी उमरकोट में एमडी कैडेंटी टेस्ट के लिए फ़ीस पे करनी पड़ती है और हम ये लेक्चर्स आपको फ्री में प्रोवाइड करेंगे इंशाल्लाह। बस आप लोगों की सपोर्ट चाहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने एमडी कैट करने वालों दोस्तों को हमारे वीडियोस शेयर करें। जज़ाकल्लाह। अच्छा, तो आप देखिए बेटा, मैंने इससे पहले जो दो आपको सेंटेंस बताए उसमें आप देखो, मैंने कहा कि आर्टिकल अवॉइड करो, आर्टिकल इस्तेमाल ना करो, ठीक है ना। लेकिन अब देखो आर्टिकल की एरर हो जाएगी अगर आप इस्तेमाल नहीं करें। तो कुछ ऐसे सेट एक्सप्रेशन है जिनके साथ आर्टिकल लगना जरूरी है और उनमें कंट्रीज के नाम है, जो कल भी मैं बता रहा था, परसों भी मैं बता रहा था, बार बार मैं बता रहा था। इसीलिए क्योंकि इंग्लिश को आप क्लास तक ही पढ़ें, बाकी आप बाकी सब्जेक्ट्स को आएंगे घर पे अपने रूम पे, इधर ही आपकी प्रिपरेशन हो जाए बस। अच्छा, तो आप देखिए ये हमारा गलत हो गया, यानी आर्टिकल आना चाहिए ना, आर्टिकल नहीं आया, आर्टिकल नहीं आया, इस वजह से इसकी एरर हो गई। आर्टिकल ना आने की वजह से क्या हुआ, एरर हो गई। फिर हम आते हैं सेकंड पे, इसमें आर्टिकल तो लिखा हुआ है लेकिन देखो यहाँ पर वर्ब की एरर है बेटा। जो प्रॉपर नाउन होता है उसके साथ देखो हम मतलब प्लूरल आपको लेटर पहले नजर भी आता है, लेकिन वर्ब उनके साथ सिंगुलर इस्तेमाल करेंगे। जैसे आप देखो ना, आप भले कोई हमारा लोकल नाम भी हो इधर, तो हाँ, इस किसी भी नाम में या भले अंग्रेज का कोई नाम हो, चार्ल्स वगैरह, तो भी हम उसके साथ एस इस्तेमाल करते हैं। मैंने कल भी बताया था आपको कि वर्ब जो होता है, जो मेन वर्ब होता है, जो एक्शन वर्ब होता है, उस वर्ब के साथ अगर एस और यस लगता है तो वो वर्ब सिंगुलर होता है, और नाउन के साथ एस और यस लगाएंगे तो वो प्लूरल होता है। कई स्टूडेंट्स इस बात में काफी परेशान रहते हैं, काफी वक्त तक परेशान रहते हैं, उनसे राइट नहीं होता ये। अब सिंपल सा एग्जांपल आप देखो, हम लिखे कि ही राइट्स, जैसे कि आपने छोटी क्लास में पढ़ा। अब मुझे बताओ कि आपने ही राइट्स राइट्स लिखा, ये वर्ब आपका राइट सिंगुलर हुआ है या एस लगने से प्लूरल हुआ? ये सिंगुलर है, ठीक है, क्योंकि वर्ब जो होगा एस और एस लगने से सिंगुलर होता है। जबकि हम बोले कि ही हैज, देखो ही हैज बुक्स, अब मुझे बताओ ये बुक्स प्लूरल है सिंगुलर है? ये प्लूरल हो गया। तो ये मतलब होता है एस और एस का फर्क, ये ध्यान में रख लो। तो ये वर्ब हमारा प्लूरल है, ठीक है, ये वर्ब हमारा प्लूरल है। और प्रॉपर नाउन एक नाउन है, सिंगुलर होता है, काउंटेबल होता है, तो हम उसके साथ सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करेंगे। ये एरर हो गई। इसके अंदर कौन सी एरर हो गई? इसके अंदर देखो कैपिटलाइजेशन की एरर हो गई। इसे नाम दे चीजों को, जो बंदा सीखता है वो हर चीज को नाम से पहचाने। देखो ना, आप नाम से अगर किसी चीज को आइडेंटिफाई करेंगे, इसका मतलब आपकी लर्निंग होगी। अगर नाम से नहीं, छोटी क्लास में क्या करते थे, आखिर में क्या आता है, बीच में क्या आता है, शुरू में क्या आता है, ठीक है ना। और ये निशानियां जो है वो हम जहन में रखकर पढ़ते थे, तब इसीलिए हमारा कॉन्सेप्ट आज तक नहीं बनता। तो कोशिश करें कि मतलब आपको खुद को बताओगे इस वजह से एरर हो रही है। अब आते हैं हम डी में, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स, ये डी हमारा करेक्ट हो गया। इसके अंदर थोड़ा टाइम दे रहा हूँ क्योंकि वर्ब का इशू है। अब ये भी राइट वर्ब है, मैंने अंडरलाइन किया लेकिन राइट है, ठीक है ना, इनकरेक्ट नहीं है। द यूनाइटेड स्टेट्स प्रोवाइड्स $30 billion इन अर्जेंटली नीडेड। अच्छा, ये तो हो गया, पूरा कंप्लीट हो गया। हमारी कैपिटलाइजेशन भी सही है, वर्ब भी सही हुआ। अब इधर एक और क्वेश्चन मैं करता हूँ, यहाँ से एक दूसरा क्वेश्चन ऐड करता हूँ। यानी अगर हम इस प्रॉपर नाउन के लिए, मुझे जवाब देते जाए, इस प्रॉपर नाउन के लिए अगर हम जो वो कोई प्रोनाउन इस्तेमाल करें, तो मुझे पता है यहाँ पर प्रोनाउन कौन सा रखे, यानी थर्ड पर्सन रखे या फर्स्ट पर्सन रखे या सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ये हमने कल शायद हल किया था लास्ट में, कि अगर आपका प्रॉपर नाउन सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होता है तो उसके लिए जो प्रोनाउन आएगा वो थर्ड पर्सन आएगा, वो थर्ड पर्सन आएगा।
अच्छा आप पता नहीं है, देखो इधर अब मैं एक ऑप्शन रखता हूँ इधर, इट मैं ऑप्शन देता हूँ, ए में इधर ऑप्शन देता हूँ, ठीक है। मैंने इधर जो है वो ई का ऑप्शन दे दिया। जैसे द यूनाइटेड स्टेट्स प्रोवाइड्स $30 million इन रेगुलरली नीडेड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस। इट या दे या ही मतलब हेल्प या हेल्प्स क्योंकि जेनरसली, ठीक है, जेनरसली या लार्जली। तो बताओ अब हम इट लगाएं क्योंकि ये तो स्टेट्स वगैरह लिखा हुआ है, तो द यूनाइटेड स्टेट्स के लिए हम इधर प्रोनाउन भी इस्तेमाल करें, वो इट इस्तेमाल करें, ई इस्तेमाल करें, दे इस्तेमाल करें, क्या करें, इट इस्तेमाल करें, ठीक है। इधर जो राइट होगा प्रोनाउन जो होगा, ठीक है, वो आपका इट होगा। अगर आप फर्दर आपका सेंटेंस आता है ना, यानी देखो यहाँ तक करेक्ट करके एकदम अगर आपको इधर प्रोनाउन में भी एरर दे सकता है, प्रोनाउन में भी देखो आपको एरर दे सकता है, तो ये मतलब आपका गलत हो जाएगा। ये प्रॉपर प्रोनाउन है। हाँ, अगर कॉमन नाउन होता, इधर एक और बात सुने, हमने वो पढ़ा नहीं, इंशाल्लाह आज या कल से हम स्टार्ट आएंगे। अगर कलेक्टिव नाउन के तौर पर होता है तो दे पॉसिबल होता है, जैसे कंट्री होता है, क्लास होता है, ये आपको पता हुआ सिंगुलर प्लूरल हम दोनों इस्तेमाल करते हैं। तो ये दोस्तों क्या समझ में आ गई बात। फिर आते हैं नंबर 4 पर, वो बिल्कुल आसान है, आप देखो। और इसमें एक जो हमारा करेक्ट है, इसमें स्मॉल लेटर का इशू हो गया, इधर आर्टिकल का इशू हो गया, इधर भी आर्टिकल का इशू हो गया, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। पेज नंबर कौन सा है, प्लीज मुझे थोड़ा मालूम करवाते चलिए। पेज नंबर 11 ये। अच्छा अब ये भी दोनों बहुत सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं है। इसमें वर्ब का इशू है, और हमने जो पॉइंट एक दी थी आपको, वो पॉइंट ये दी थी कि अगर दो प्रॉपर नाउन्स को हम कनेक्ट करते हैं कंजंक्शन से, ठीक है, तो देखो अब एंड है इधर, इधर एंड है, लेकिन कल हमने सिंगुलर भी पढ़ा था, नॉन के साथ पढ़ा था, या नॉन के साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये प्लूरल वर्ब है, ये आपका प्लूरल वर्ब इस्तेमाल होगा। भले इधर एस लगा हुआ है, लेकिन ये भी प्रॉपर नाउन है, तो ये भी जो है वो सिंगुलर वर्ब देखो पहले से लगा हुआ है, सिंगुलर वर्ब पहले से लगा हुआ है। काफी ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो मतलब उसी पेपर के अंदर आपको, ये मैं अपने पेपर की बात नहीं कर रहा, लेकिन पेपर में ऐसा होता है, आप कुछ नीचे जाकर पढ़ेंगे, वहां पर आपको जवाब मिल जाएंगे, कहीं ना कहीं आपको मतलब हिंट मिल जाएगा। कोई क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम कर रहा है, उसको ड्रॉप कर दो, उसके ऊपर 5-5 मिनट ना वो वेस्ट करो। ये एंट्री टेस्ट की सिर्फ तैयारी ये नहीं है कि यहाँ मतलब आप सिर्फ ये चीजें पढ़े, टेक्निकल ये मतलब जो होती है ना एक ट्रेनिंग है, तो आपको टेक्निकली भी शार्प होना पड़ेगा, ठीक है। बातें तो देखो सब समझ में आ जाती है, अगर कोच भी जो होता है वो सब कुछ समझा देता है कि ये खेलो इस तरीके से, लेकिन जब तक वो पिच पे जाकर नहीं परफॉर्म करेगा तब तक उसकी रिजल्ट तो नहीं आएगी, ठीक है। तो आप टेक्निकली पेपर टाइम पे करो, और कितना टाइम देना है, क्वेश्चन अगर आपको प्रॉब्लम कर रहा है तो उसको ड्रॉप कर दो। भले आप 200 क्वेश्चन है, आपको 195 क्वेश्चन नहीं आ रहे, आप उसको छोड़ दो, गए जाकर 5 क्वेश्चन करो, एक क्वेश्चन करो, इससे कॉन्फिडेंस होगा, इसमें आप वापस रिस्टोर करेंगे कि यार अब मैं जो कर रहा हूँ पहले मुझे बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आया, तो इसमें इन तरह की ये देखो राइट हो गया, बाकी एरर से छोड़े। अच्छा फिर आते हैं कॉन्टिनेंट्स के नाम जो है। अच्छा इधर हम यूरोप लिखें तो, इधर हम यूरोप लिखें तो इज द बिगेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, तो अब बताएं सही है गलत। भाई द यूरोप इज द बिगेस्ट लिखें या मतलब बिगेस्ट भले ना लिखे, यूरोप, द यूरोप इज द कॉन्टिनेंट, ओके, डेवलप्ड कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, द यूरोप नहीं आएगा क्योंकि वो भी कॉन्टिनेंट है, तो कॉन्टिनेंट के नामों के साथ हम जो वो नहीं इस्तेमाल करेंगे, सी ऑप्शन हमारा राइट हो गया। तो हम इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। इधर मुझे थोड़ी जगह मिलती है, जगह मिली तो मैं आपको देखो काफी चीजों से नजर रख रहा हूँ, लेकिन कभी ऐसा भी सेंटेंस आ सकता है, ठीक है, ऐसा सेंटेंस देखो। और ये जो इन स्टूडेंट्स को पता होगा, अब ये देखो द इंग्लिश, ठीक है, द इंग्लिश लैंग्वेज इज स्पोकन। अब ये जो इंग्लिश है, ये भी प्रॉपर के लैंग्वेज के नाम है, ये भी प्रॉपर के तौर पर कंसीडर किए जाते हैं, तो हम इनके साथ नहीं इस्तेमाल करेंगे आर्टिकल वगैरह, और इनको कैपिटल करके लिखेंगे, ठीक है ना। तो द इंग्लिश लैंग्वेज इज स्पोकन अक्रॉस द वर्ल्ड, अक्रॉस द, थोड़ी जगह कहीं जगह नहीं होती, तो में फायदा नहीं कर समझाना पड़ा, इज स्पोकन अक्रॉस द वर्ल्ड, ये हो गया। द इंग्लिश लैंग्वेज इज स्पोकन अक्रॉस द वर्ल्ड, एक ये हुआ। दूसरा देखो
English is spoken across the world. ठीक है, अब दोनों आपके सामने हैं। आप बताइए कौन सा करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है? अगर तुम इधर रेल बैठे ठीक है, नहीं होता है इसीलिए। अच्छा देखो प्लीज शाबाश, आप खुद जज करें। देखो कुछ चीजें ऐसी होती है जो हम हर चीज लिख नहीं पा रहे, अगर हर चीज लिखेंगे तो क्लास चलेगी नहीं, इनकी टेस्ट की क्लास है। अच्छा, इंग्लिश इज स्पोकन अक्रॉस द वर्ल्ड, द इंग्लिश लैंग्वेज इज स्पोकन अक्रॉस द वर्ल्ड, प्रॉपर नाउन का यूज हो रहा है। आपको क्या लगता है कि ये प्रॉपर नाउन का यूज मैंने सही किया या गलत किया है? अच्छा तीसरा एक और है, देखो तीसरा भी ऑप्शन देते हैं, ऑप्शन बनाने ना, गलत बनाना गलत, तो उसमें थोड़ी कोई प्रॉब्लम होता है। गलत तो फिर आप जितने लिखें, ठीक है ना, आप बोले सर हमें पता है तो हम आपको 5 और बना के देंगे। इंग्लिश इज स्पोकन अक्रॉस द वर्ल्ड, ठीक है, एक ये आ गया आपका, देखो। अच्छा एक और एन इंग्लिश, एन इंग्लिश इज स्पोकन अक्रॉस द वर्ल्ड, ये सारे आपके रहे। एक मैंने जो है वो प्रॉपर नाउन जो है वो एग्जाम्पल रखा है, तो आपको क्या लगता है सारे गलत है? अच्छा हाँ मुझे बताए इनमें कौन सा मतलब करेक्ट कौन सा है? ये वाला करेक्ट है। अच्छा ये करेक्ट हो गया बेटा, देखो ये करेक्ट हो गया बेटा। हम ऑनलाइन वाली बेटा अभी उत्सव बोला, ठीक है ना, देखो हम आपकी वजह से थोड़ा आस्था भी कर रहे हैं, बता रहे हैं बार बार, ठीक है, इतनी देर थोड़ी होती है। हाँ उत्सव, अच्छा तो आप देखो ये फर्स्ट हमारा सही हो गया, फर्स्ट हमारा सही हो गया। प्रॉपर नाउन है ना, प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होता और कैपिटल लिखा जाता है। अच्छा अगर ये इंग्लिश वर्ड सेंटेंस के बीच में अगर कहीं इस्तेमाल करें तो कैपिटल होगा स्मॉल होगा? जैसे हम कहे कि भाई वी स्पीक इंग्लिश, तो जो इंग्लिश लास्ट में आएगा कैपिटल होगा ना, कैपिटल होगा, ठीक है, लैंग्वेज का नाम जो है कैपिटल होता है। तो बेटा ये सही हुआ, आर्टिकल नहीं इस्तेमाल करेंगे। अच्छा ये लिखा हुआ है इंग्लिश इज स्पोकन अक्रॉस द वर्ल्ड, ये बताओ बेटा गलत है, ठीक है, हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, यानी लैंग्वेज के नाम के साथ डेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करेंगे। जब एक हमने इस्तेमाल नहीं किया तो हम दूसरा भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है, गलत हो जाएगा। इन इंग्लिश देखो ये हमारा गलत हो जाएगा, हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन फिर हम आते हैं इधर देखो, ठीक है, इधर आप देखो इंग्लिश लैंग्वेज इज स्पोकन अक्रॉस द वर्ल्ड, ये कहते हैं सही है। आप बोलेंगे सर अब हम आप देखिए फिर कल बोलेंगे इंग्लिश में रिजल्ट नहीं देते, आप एक बार तो करते नहीं हो, ठीक है ना, इधर आपने मतलब ये सही किया, ये इधर आर्टिकल ये गलत कर रहा है, अब इधर कहते हो सही है। बेटा ये सही है, बिल्कुल ये सही है। अब इसका रीजन भी है, इसे नहीं मैंने कहा सही है, लेकिन यहाँ पर देखो लैंग्वेज ये लिखा हुआ है, ये प्रॉपर नाउन में हो सकता है कि प्रॉपर नाउन के साथ अगर आप कोई कॉमन नाउन ऐड करते हो तो आप आर्टिकल लगा सकते हो, तो आप आर्टिकल लगा सकते हो। द सिंध प्रोविंस, द सिंध प्रोविंस, स्टूडेंट्स को हमें, अगर स्टूडेंट बोलेंगे सर आपने मना की थी, सिर्फ पंजाब के साथ देखो लिखा हुआ है ऊपर, गले स्लाइड खोलो हम दिखाते, पर पंजाब लिखा हुआ है, हमने खुद ने बोला 10 से लिखा लिखो, लेकिन हम बोल रहे हैं। तो ये रोजाना अगर आप अपनी बातें चेंज करोगे तो कल हमसे पेपर नहीं होगा, हम बता देते हैं, फिर आपकी मर्जी है। यार मौकूफ नहीं चेंज करता, ये मतलब कितने जुमले बनाओ आपके लिए, आपको देखो मैं तो पॉइंट्स या कंसेप्ट दे सकता हूँ, हर सेंटेंस बनाकर आपको बेजार होंगे, सुनेंगे सर हम छोड़ो इनको आगे चलो, ठीक है। तो हम खुद इन चीजों को थोड़ा प्लीज डेवलप करें अपना सेंस। देखो द इंग्लिश लैंग्वेज ये सही है, ये सही हुआ इसकी वजह से, लैंग्वेज की वजह से सही हुआ, लैंग्वेज की वजह से सही हुआ, इंग्लिश ये सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ, इसमें कोई क्वेश्चन करता है? देखो द सिंध इज गलत है, द सिंध प्रोविंस इज ये सही है, क्योंकि प्रोविंस की वजह से हमने आर्टिकल लगाया है। अच्छा एक बात ये आगे चलिए, थोड़ा आगे चलिए, पेज नंबर बताओ मुझे, पेज नंबर, हाँ ये ना, अच्छा, इधर भी एक एक मिनट, एक इसको भी इतना पूरा नहीं खोलते। अच्छा इधर देखो, मैं इस पे आता हूँ, अभी इंग्लिश चल रही है, देखो एक और है, देखो बेटा आवाज ना करें।
बहुत इतने जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, इतने अच्छे कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है ना, सीखने चाहिए, हमें पता होना चाहिए। अब एक हम मतलब एक बात में ना बैठे, तो जो जो चीजें थोड़ी हमें पता होनी चाहिए। तो एक वर्ड है, देखो मैं उसके बारे में आपको बता रहा हूँ, द इंग्लिश डू वेल फॉर देयर कंट्री, एक ऑप्शन ये हुआ, ठीक है बेटा। अच्छा दूसरा ऑप्शन देखें आपका, द इंग्लिश डज वेल फॉर हिज कंट्री। सी ऑप्शन देखें, इंग्लिश डज वेल, ठीक है, डज वेल फॉर हिज कंट्री, फॉर हिज कंट्री। तीसरा चौथा ऑप्शन देखें, इन इंग्लिश डज वेल। अब ये आप देखो मतलब इसको एडजेक्टिव के तौर पर, प्रॉपर एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये नाउन में आ जाते हैं। इन इंग्लिश डज वेल ओके फॉर हिज कंट्री, यानी अपने मुल्क के लिए बहुत अच्छा करता है या करते हैं। अब ये कॉन्सेप्ट दे दिया। अब ये लैंग्वेज वाला नहीं है, इससे पहले हमने इंग्लिश को क्या समझा, लैंग्वेज सिबान के तौर पर हमने एक एग्जांपल दिए थे, इससे पहले जो स्लाइड पे हमने किए थे। लेकिन अब ये भी आ गया, देखो प्रॉपर नाउन के अंदर आप इनको भी इंक्लूड कर सकते हो। अब आप देखो लिखा हुआ द इंग्लिश डू वेल फॉर दियर कंट्री, एक ऑप्शन है। दूसरा है द इंग्लिश डज वेल फॉर हिज कंट्री। तीसरा है इंग्लिश डज वेल फॉर हिज कंट्री। चौथा है एन इंग्लिश डज वेल फॉर हिज कंट्री। तो आप बताएंगे इसमें से यानी कौन सा है बेटा, इसमें ए सही। अब देखो, हाँ नहीं मैं कंफ्यूज नहीं, मुझे मैं बता दूं। अच्छा तो आप देखिए मतलब ये सही हो गया। अब बोलेंगे सर आर्टिकल का पहले तो आपने मना की, अब इधर आर्टिकल लग गया, तो ये कंट्रास्ट देखो कौन सा है इधर कंट्रास्ट। ये इससे पहले जो हमने पढ़ा वो हम लैंग्वेज के बारे में पढ़ रहे थे कि लैंग्वेज जो है स्पीक कीवर्ड आ रहा था, इंग्लिश इज स्पोकन लिखा हुआ था। लेकिन यहाँ पर हम नेशन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम नेशन की बात कर रहे हैं। तो जब नेशन की बात करेंगे तो नेशन की बात के साथ हम इस्तेमाल करेंगे डेफिनेट आर्टिकल, मतलब पूरी नेशन की बात। इधर द इंग्लिश का मतलब क्या, ऑल इंग्लिश पीपल, ठीक है, ऑल इंग्लिश पीपल यानी इंग्लैंड के रहने वाले जो है हम उनकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम पूरे जो है जितने उनकी हम बात कर रहे हैं। तो जब ऑल की हम बात कर रहे हैं इसका मतलब ऑल इंग्लिश पीपल, तो आपको वर्ब भी प्लूरल करना है। अब ये प्लूरल हो गया तो वर्ब भी आपको प्लूरल करना है। जब वर्ब प्लूरल कर दिया ये मतलब इसका मतलब पीपल हो गया। बेटा पीपल के साथ हम कौन सा पॉजिटिव वर्ड इस्तेमाल करेंगे, कौन सा प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे, प्लूरल इस्तेमाल करेंगे। तो जब ये पीपल के सेंस में हुआ है तो देखो हमारा पॉजिटिव भी पीपल मतलब प्लूरल हो जाएगा, डियर हो जाएगा, हिज नहीं होगा, ठीक है ना, वो भी प्लूरल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो ये हमारा ऑप्शन राइट हो रहा है, ये हमारा गलत हो जाएगा। गलत इसलिए हो जाएगा कि द तो आपने लग नहीं रहा, चलो ये लग सकता है, लेकिन वर्ब की एरर होगी, इधर वर्ब की एरर हो गई, यानी वर्ब जो हमने सिंगुलर दे दिया ये भी एरर हो गई, और इधर देखो सिंगुलर हमने पॉजिटिव दे दिया तो ये भी एरर हो गई। फिर आप देखो इंग्लिश डन वेल फॉर हिज कंट्री, तो आप देखो आर्टिकल नहीं है, ठीक है, आर्टिकल नहीं है और लैंग्वेज ऐसे तो नहीं होती। और फिर ये मतलब लिखा हुआ ये सेंटेंस सेंस ही नहीं दे रहा। इन इंग्लिश देखो, अच्छा हाँ इन इंग्लिश मैन आप लिख सकते हो बेटा, अगर आप लिखना चाहो इन इंग्लिश मैन, ठीक है, आप इन इंग्लिश मैन या पर्सन। अब ये आप बोलेंगे सर ये एन लग गया, आपको मना करते हो प्रॉपर नाउन के साथ इस्तेमाल ना करो, लेकिन ये फिर वापस कहाँ से आया बेटा, देखो ये वापस कहां से आया, ये भी इस वजह से आया, ये भी इस वजह से। तो ये कॉम्बिनेशन थोड़ी जहन में रखो कि ऐसी ऐसी कॉम्बिनेशन आती है, तो हम किस तरीके से स्ट्रक्चर को सेट करें। तो हमने आर्टिकल दे दिया, इधर आर्टिकल। अब ये सिर्फ इंग्लिश की बात नहीं है, इसी देखो नेशंस के और भी नाम आ सकते हैं, जैसे फ्रेंच आता है, जैसे फ्रेंच आता है, जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊं, प्लीज थोड़ा वेट करें। द फ्रांस, ओके, द फ्रांस इज अ ब्यूटीफुल कंट्री, ब्यूटीफुल, ठीक है ये आगे।
बेटा देखो, द फ्रांस इज अ ब्यूटीफुल कंट्री, शाबाश, सही है गलत है? गलत है, क्योंकि हमने आपको थोड़ी कहा कि हर कंट्री के नाम के साथ हम डेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल करें, तो ये वो पॉइंट है, देखो ये गलत हो गया। दूसरा देखो मैं दे रहा हूं, द फ्रेंच आर डिवोटेड या लॉयल टू दियर कंट्री, टू दियर, ठीक है, द फ्रेंच आर डिवोटेड या लॉयल टू दियर कंट्री। शाबाश, देखो बताओ बेटा, इधर ही हल कर लो बस, जो मसले हैं ना, जो प्रॉब्लम्स आ रही है वो इधर ही हल कर लो, कितना वेट करते हो आप? कब सही करेंगे आप मुझे बताओ, आपको कब टाइम आपको मिलेगा कि आगे अब जाकर आप पढ़ेंगे या सही करेंगे? अभी कोई टाइम आप लेंगे क्या? टाइम ये है अब आपके पास, ठीक है, इसके बाद आगे टाइम नहीं है, इधर ही अब सही करो, अब पेंडिंग में ना लेके जाओ मतलब अपने पॉइंट्स को। फ्रेंच आर डिवोटेड टू दियर कंट्री, ये कहते गलत है। अच्छा, फिर आते हैं, इज डिवोटेड टू दियर कंट्री, द फ्रेंच इज डिवोटेड। बेटा देखो, मैंने सिर्फ इंग्लिश का एग्जांपल नहीं दिया है, लेकिन और भी देखो मैं आपको दे रहा हूं, यानी नेशनलिटी है, ये नेशनलिटी के जो वर्ड्स होते हैं, जो नेशनलिटी वाले वर्ड्स होते हैं, हम उनके साथ डेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल करते हैं, जो एस और ये से प्लूरल नहीं हो रहे और उनको प्लूरल का सेंस दे रहे हैं, जैसे हम ये इस्तेमाल करके, द फ्रेंच इज, शाबाश, बताओ गलत है। अब कहाँ लिखूं करेक्ट ऑप्शन, इधर, समझ जाएंगे, फ्रेंच आर आर डिवोटेड टू दियर कंट्री, द फ्रेंच आर डिवोटेड टू दियर कंट्री। अब बताओ सही है गलत? सही हो गया, देखो अब बताओ सही हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यानी जो नेशनलिटी होती है, उस नेशनलिटी के साथ हम डेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल करेंगे और वो फिर प्लूरल हो जाती है, जैसे स्पेनिश हुआ, जैसे इंग्लिश हुआ, जैसे फ्रेंच हुआ, जैसे डच हुआ, जैसे स्कॉटिश हुआ, जैसे वेल्स हुआ। तो आप देखो हम इनके साथ लगाएंगे द, तो वो डेफिनेट आर्टिकल लगाने से वो प्लूरल। वैसे बाकी नेशनलिटी के वर्ड्स है ना, उनके साथ भी आप लगाएंगे, उनके साथ भी लगाएंगे, लेकिन उनमें फिर एस आ जाता है। देखो इंडियन से एस आ जाता है, खुद ही प्लूरल होता है, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं होती हमें, ये पता है प्रॉपर है, ठीक है, और कैपिटल लेटर आएगा। या ऑस्ट्रेलियंस देखो आ जाता है, पाकिस्तानी देखो आ जाता है, अगर एस आ जाता है प्लूरल हो जाते हैं, इनमें देखो एस नहीं आता, फिर हमें प्रॉब्लम होता है, प्रिंसेस तो लिखा नहीं है, अब कैसे हम जो वो आर लगाएं या प्लूरल जो वो प्रोनाउन वगैरह लगाएं, तो ये इस तरीके से होंगे, ठीक है ना, इनमें कोई क्वेश्चन नहीं है। अपना देश, हाँ बंगाली उनका अलग है, बंगालीज मतलब वो उनका कंट्री का नाम है, सब उनके साथ आर्टिकल नहीं लगाएंगे डेफिनेट, ठीक है ना, नेशन के साथ भले लगे तब लग सकता है अपना द बंगालीज, लेकिन आप द बांग्लादेश ना लगाए, वो इधर लगाएंगे। तो बेटा ये गलत हो गया, ये हमने कंट्री के साथ लगाया है, नेशनल के नहीं। इधर ये सही है, एक एरर की है मैंने, कौन सी एरर की है, यानी ये कैपिटल होना चाहिए, स्मॉल कर दिया। इधर देखो यानी वर्ब का एरर है, यानी वर्ब देखो हमने यानी सिंगुलर लिख लिया है, ठीक है, और इधर देखो द फ्रेंच आर डिवोटेड, ये आपका राइट हो। अब आते हैं, ये पढ़े इधर, तो इधर भी हमें थोड़ी स्पेस मिल गई है। अब आते हैं, डैश इज द हाईएस्ट माउंटेन, ये शायद स्मॉल लग रहा है, या इसको स्मॉल कर देना बीच में आपको लग रहा है, क्योंकि हम ज्यादा फोकस कैपिटलाइजेशन दे रहे हैं, अगर कोई एरर हो ना तो करेक्शन करवा देना। तो यहाँ पर हम कौन सा इस्तेमाल करेंगे, ए इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि वो माउंटेन्स जो रेंज में होते हैं, जो माइंड स्पिरिट होते हैं, तो हम उनके साथ आर्टिकल लगाते हैं, लेकिन बाकी के साथ नहीं लगाएंगे। अच्छा, फिर आते हैं एरर के ऊपर, दिस इज, ये करेक्शन की थी पहले नहीं थी, थोड़ी मतलब इधर, क्योंकि जो टाइटल्स होते हैं बेटा, टाइटल्स होते हैं ना, उन टाइटल्स को प्रॉपर नाउन के तौर पर कंसीडर करते हैं और फिर उनके साथ डेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल करते हैं टाइटल्स के साथ। फिर वो बुक्स के टाइटल्स हो, मूवीज के हो, फिल्म्स के हो, या लोगों के टाइटल्स होते हैं, लकब जो होते हैं, ठीक है, हम उनके साथ डेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल करते हैं, जैसे द कायदे आज़म वगैरह, द क्वीन होता है, ठीक है, ऐसे हम इस्तेमाल करते हैं। या द शम्सुल उलमा देखो हम, तो डेफिनेट आर्टिकल हम इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसे होता है। तो अब इधर देखें, ये बुक के
और या एक और बुक मशहूर बुक है जैसे द ग्लोबल स्ट्रगल्स, द ग्लोबल स्ट्रगल्स, ठीक है। अब प्लूरल है, आकर में देखो प्लूरल है, लेकिन ये बुक का टाइटल है, उसमें स्टोरी कुछ और है या उसके अंदर मवाब कोई दूसरा है, लेकिन आप देखें वो टाइटल की वजह से बुक का टाइटल ऐसा है तो हम डेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल करते हैं। तो बेटा देखो अब इसमें मतलब वैसे तो वाकई मुश्किल है सब चीजों का पता लगाना, और जरूरी भी नहीं है। हमें एक बात जहन में रखो, हमें सिर्फ अपने लेवल तक पढ़ना है, हमें अपनी एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन करनी है, वो चीजें हमें जहन में होनी चाहिए जो कॉमन है, ठीक है। अब नेशनलिटी के आप अच्छे अच्छे बुक्स में देखेंगे तो आप खुद देखिए कितने कंट्रीज पढ़े, तकरीबन मतलब कितने 100 तो क्या मेरे ख्याल में 200 तो प्लस कंट्रीज होंगी उनकी नेशनलिटी वगैरह। तो हमें जरूरी नहीं है, हमें जो मतलब फेमस और कॉमन है वो पढ़नी है, हमें टेस्ट की प्रिपरेशन करनी है, और हमें इंटरमीडिएट लेवल तक जो वो चीजों को अच्छे नमूने से कवर करके रखना है। ऐसे नहीं, कई एक्सेप्शन होते हैं या कई ऐसी चीजें पढ़ी है जो हमें उनके ऊपर पीएचडी नहीं करनी। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम आगे निकल नहीं सकेंगे और उधर ही काबू हो जाएंगे। तो हमें वो चीजें पढ़नी है जो हमारी टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, जो एक्सपेक्टेड है, जो आ सकती है, जो हमें प्रॉब्लम करती है, जो हम पेपर करते हैं कि सर देखो आपने पढ़ा है हमें समझ में नहीं आता, वो चीजें हमें क्लियर करनी है। तो अब 9 नंबर पॉइंट है, देखो दिस इज द अरबियन राइट्स व्हिच कंटेन वंडरफुल टेल्स, दिस इज द अरबियन राइट्स व्हिच कंटेन वंडरफुल टेल्स। तो बेटा मैंने अभी आपको कहा कि टाइटल के साथ हम लगाएंगे, आर्टिकल को लगा हुआ है, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल में इसका है बड़ा है, बुक के साथ है, क्योंकि मैंने कहा ना कि डरता है, तो ये आपको कैपिटल करना है। अच्छा एरर कौन सी होगी, एरर देखो इधर होगी, दिस इज ऑर्गेनाइज्ड व्हिच कंटेन्स होगा, व्हिच कंटेन्स होगा, ठीक है। हम देखो वर्ब को सिंगुलर करेंगे, प्लूरल नहीं करेंगे, ये प्लूरल है। फिर हम आते हैं वी हैव मेट रेहान एंड रिजवान, ठीक है। तो अभी इधर भले ये सब्जेक्ट के तौर पर नहीं आए, लेकिन प्रॉपर नाउन है, और इनके लिए अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो वे हम इस्तेमाल करेंगे, यानी हम ही इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, एक हल्की सी और भी है वो मैं करवा लूं आपको। ये ये पीटीवी की है, ये जो है ना पीटीवी की टेस्ट है, मतलब है उनके चंद सेंटेंसेस हैं प्रॉपर नाउन के हवाले से, पीटीवी के जो थोड़ा उनको सवाल करूं तो ये भी आप कर लेंगे, इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि ठीक है ना बेटा, ये भी प्रॉपर नाउन लेकिन पीटीवी के क्वेश्चन है, उनके नाम है, ठीक है। तो इनमें भी मतलब वही है, प्रॉपर नाउन की इधर है, आप थोड़ा देख ले जल्दी जल्दी, ठीक है, जल्दी जल्दी देख ले, शाबाश। अच्छा अब देखो राजस्थान एक नाम है, राजस्थान एक नाम है देखो, तो हमने उस नाम की जो वो बाकी इधर ठीक है, नजर आ रहा है आपको, बिल्कुल आसान पड़ा है। देखो प्रॉपर नाउन है ना, तो प्रॉपर नाउन के साथ हमने आर्टिकल इस्तेमाल किया है, गलत है, स्मॉल कर दिया है, इधर आर्टिकल है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि डी ऑप्शन आपका सही है। उसके बाद नंबर 2 पे आते हैं, देयर वाज अ फेलो नेम्ड बर्नार्ड शॉ हु हैड लॉट ऑफ नॉलेज। बेटा ये पीटीवी की बुक में से सेंटेंस है, हम दोनों में से मतलब प्रैक्टिस करेंगे, कुछ पता नहीं हमें कि आगे ये क्या करते हैं, ठीक है, आगे टेस्ट का कुछ पता नहीं होता, तो इसीलिए हमें प्रिपरेशन दोनों में से एक्सरसाइजेस जो है दोनों की रखकर आपको करवाएंगे। अच्छा बेटा देखें, अच्छा देयर वाज अ फेलो नेम्ड बर्नार्ड शॉ हु हैड लॉट ऑफ नॉलेज, तो आप देखिए बर्नार्ड शॉ एक ही वर्ड है, और इसमें कौन सा राइट हो रहा है, इसमें नहीं, इसमें क्यों से इधर है, हाँ इसमें मतलब ये है ये नहीं सिंगुलर है, तो काफी स्टोर का ये मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन बेटा ये एरर है, वो हम कॉमन नाउन पे आएंगे तो हम बताएंगे, तो इसमें डी हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा फिर आता है एज कॉन्कर्ड ब्रूकफील्ड एज शी हैड कॉन्कर्ड चिट्स, कैथरीन नाम है, बेटा नाम है, नाम के साथ अभी ऊपर ही नहीं लगा है, तो देखो इसमें डी हो जाएगा, ठीक है डी, ठीक। वो दोनों पॉसिबल है, लॉट ऑफ अकेला भी है, लॉट ऑफ भी है, लॉट्स भी सही है, नहीं लॉर्ड्स ऐसे इधर नहीं लगेगा, हेड लॉर्ड्स नॉलेज ऐसे नहीं होगा, हाँ हाँ खाली लॉर्ड नहीं सही, ठीक है। लॉर्ड्स ऑफ भी लगा सकते हैं, लॉर्ड्स ऑफ भी लगा सकते हैं,
ठीक है। अच्छा आगे देखिए, पेज नंबर बताएं, पेज ये लास्ट पेज का। अच्छा ये 4 5 6 इधर देखो बेटा, शाबाश। देखो पृथ्वी के सेंटेंसेस है। देखो कर लो जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है बेटा, जल्दी से आ गए। कौन सा सही लग रहा है? शाबाश शाबाश, नहीं हो रहा? हाँ ये सही है। क्योंकि बेटा देखो बुक के बुक कॉमन नाउन है, तो कॉमन नाउन को देखो आर्टिकल की जरूरत होती है, डिटरमिनर की जरूरत होती है। कॉमन नाउन में डिटरमिनर की जरूरत होती है। ये मैं शुरू करवाने वाला हूँ, आज सोचा था लेकिन आज नहीं हुआ। लेकिन अभी टॉपिक हमारा यही होगा, क्योंकि आपको ये प्रॉब्लम देखो थोड़ी थोड़ी हो रही है। तो इसमें ये आपका प्रॉपर नाउन हुआ नहीं लगे इसके साथ। अच्छा देखो बुक, तो बुक के साथ जाहिर सिंगुलर होगा ना, तो कोई ना कोई डिटरमिनर लगाएंगे। अच्छा इधर देखो प्रॉपर के साथ लग गया, इधर प्रॉपर के साथ लग गया, इधर नहीं लगा प्रॉपर के साथ, तो इधर इसके साथ भी नहीं लगा जिसके साथ लगना चाहिए, ये गलत हो गया। अच्छा इधर आए, चिप्स, चिप्स बुक के पूरी भेजी गई। शाबाश शाबाश शाबाश, नंबर 5 कौन सा राइट होगा? अच्छा इसमें देखो आपका सी राइट होगा, क्योंकि नाम के साथ नहीं लगा थे। चिप्स पर्सन का नाम है, पर्सन समबडी का नाम है, इसके ऊपर होगा बुक के पीटीवी का पूरा। ठीक है, कंट्री का नाम नहीं है, तो हम इस पे जो है वो इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब भी मसला हो जाएगा। ये पहले तो हम करते थे, ये नीचे उतर जाएगा, ये इसको थोड़ा फिर बाद में कल मुझे समझाना। इसमें ऐसा भी होता है, हो जाता है फिर लकीरें नहीं आती, तो आप में से जो आई थी अच्छा वो बता दूंगा। अच्छा इसमें लास्ट है, इन 1915 armies pillaged and deadlocked from the sea to the Switzerland। आर्मी कैसे होगा? ये डी गलत है। कहाँ पे? इन 1915 armies pillaged and deadlocked from the sea to the मतलब जनरल किसी को स्पेसिफाई नहीं करना, किसी को स्पेसिफाई कर आर्मी नहीं करा। स्विट्जरलैंड कंट्री है, ठीक है बेटा, कंट्री के नाम के साथ डेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करते। तो देखो ये आपकी जरूरत। ठीक है, थैंक यू। सेव सेव ऐसा ना इधर हो जाएगा।